मेरे और आयशा और इनके साथ मेरे इख्तिलाफात हुए थे, तो इन्होंने मेरी वीडियोस, मेरा डेटा सब कुछ सब हैक किया था। खान साहब मेरे लीडर हैं और उनकी पार्टी के अंदर कुछ लोग इस तरह के गंदे कीड़े थे, हरकतें करते थे। फयाजुल हसन चौहान के ऑफिस में गए थे और वो इतना लस्कर इंसान था, परवेज खटक और इन सब की ऐसी सी बातें ना यहाँ पे बैठ के बंदा बताने लग जाए ना उस सुकड़ी कांगड़ी की। अल्लाह माफ करे, वो मुझसे एक दफा मेरे हॉस्टल में मिलने के लिए आए, मेरे सामने गाड़ी में चर्च बना के पीने और उनकी जो हरकतें और वो नाजेबा बार रूम बनाया हुआ था और उसमें मेरे आंखों के सामने मैंने अपने हाथों से उनको ड्रिंक बना के दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हरीम शाह की कुछ वीडियोस लीक हुई हैं जिसमें वो इंतहाई फौहश हरकत करती नजर आ रही हैं। आपको हम वो वीडियोस तो नहीं दिखाएंगे, मगर अब तक पूरे पाकिस्तान ने यकीनन वो वीडियोस देख ली होंगी। एक जगह वो नहा रही हैं, एक जगह उन्होंने किसी मर्द का पाँव का अंगूठा मुंह में डाला हुआ है, किसी जगह वो कमोड पर बैठी हाजत कर रही हैं। अब इससे मुताल्लिक बहुत से गुमान और दावे सामने आए कि वीडियो किसी निहायत सीनियर सियासतदान ने जारी की है और उन्होंने अपनी वीडियो पब्लिक करने का बदला लिया है। मगर अब खुद हरीम शाह का एक इंटरव्यू सामने आ गया जिसमें उन्होंने कहा कि ये वीडियोस आयशा नाज और संदल खटक ने लीक की हैं, जो उनकी दरीना दोस्त हैं। उन्होंने ये वीडियोस बनाई थी, मोबाइल फोन का डाटा लीक हुआ या चोरी हुआ जिसमें ये वीडियोस मौजूद थी और ये घर के अहाते में बनी थी। कहा जा रहा है कि आयशा नाज ने डाटा हैक किया था, संदल खटक ने साथ दिया। फिर हरीम शाह साइबर क्राइम गई थी, साइबर क्राइम वालों ने कहा था जब तक तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं हम एक्शन नहीं ले सकते। वीडियोस की 1 साल पुरानी होने का दावा भी किया गया। बात यह है कि हरीम शाह दूसरों की वीडियोस लीक करती थी, आज उसकी अपनी वीडियोस लीक हो गयी। सच कहते हैं जो किसी के लिए गड़ा खोदता है खुद ही उसमें गिर जाता है। अब बकरे की माँ कब तक खैर मनाती, आखिरकार उसका अपना किया ही उसके सामने आ गया। अब खुद हरीम शाह ने एक इंटरव्यू दे दिया जिसमें उसका कहना है कि आयशा नाज और संदल खटक का मकसद मेरी शोहरत को दागदार करना और मेरे साथ जेलसी है। जिस वीडियो में पाँव का अंगूठा है वो वीडियोस मेरे अपार्टमेंट में शौहर बिलाल के साथ है और वो अंगूठा भी बिलाल का है और मेरे शौहर को मुझ पर यकीन है, उन्हें पता है कि ये सब आयशा नाज का ही किया धरा है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि अगर किसी के साथ इतनी गाढ़ी दोस्ती हो उसके साथ कपड़े बदल सकते हैं, एक साथ रहते हुए सोते हैं, तो क्या वो आपके साथ ऐसा करे। बाकी मुझे कोई पछतावा नहीं है, मेरा जिस्म पूरी दुनिया देख रही है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं अपने शौहर और दोस्तों के साथ थी। कोई ऐसा फेल नहीं किया जिस पर मुझे शर्मिंदगी हो, न ही मैं आमिर लियाकत हूँ कि खुदकुशी कर लूँ। अब यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि वीडियोस वाकई आयशा नाज ने लीक की हैं या फिर पहले की तरह हरीम शाह का कोई पब्लिसिटी स्टंट है। इसका अंदाजा आप इस इंटरव्यू को देखकर लगा लीजिए और हमें कमेंट में आगाह कीजिएगा। आपको हरीम शाह के इंटरव्यू की तफसील से मुताल्लिक कुछ बताएं तो इसमें हरीम का कहना है कि पाकिस्तान में जितनी मैं मशहूर हूँ इतना कोई और नहीं, मेरे नाम से लोग मुझे जानते हैं, गूगल सर्च पर मैं पहले नंबर पर आई, ट्विटर पर टॉप ट्रेंड में रही, लोगों को पता है कि हरीम शाह एक नाम है, मगर कोई भी शख्स इतना घटिया नहीं हो सकता कि अपनी ही वीडियोस को लीक कर दे। ये चीज रिकॉर्ड पर है कि 1 साल पहले मैं साइबर क्राइम के पास गई थी, उनको बताया था कि मेरे घर की वीडियोस आयशा नाज और संदल खटक ने हैक कर ली हैं, जिस पर साइबर क्राइम वालों ने कहा कि जब तक वीडियोस वायरल नहीं हो जाती हम कोई एक्शन नहीं ले सकते। मेरे और आयशा और इनके साथ मेरे इख्तिलाफात हुए थे, तो इन्होंने मेरी वीडियोस, मेरा डेटा सब कुछ सब हैक किया था। तो मैं फौरन FIA के पास की थी और मैंने FIA को एक एप्लीकेशन दी थी, जबकि FIA ने इसके अगेंस्ट एक्शन नहीं किया। तो मैंने FIA को बताया था कि मेरे घर के अंदर की वीडियोस दें, अगर मैं अपनी वीडियोस वायरल करती तो 1 साल पहले मैं इस चीज़ को रिकॉर्ड पे क्यों लेके आती, या मैं एप्लीकेशन 1 साल पहले जाके क्यों देती, या मैं तारों से क्यों रुजू करती। तो FIA ने मुझे ये कहा था कि जब तक ये वीडियो मतलब मंजर आम पे नहीं आती तो हम तो एक्शन ले ही नहीं सकते। FIA तब एक्शन लेता है कि जब कोई भी चीज मंजर आम पे आती है। अब यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है कि कहीं ये सारा खेल सियासी तो नहीं। जब दूसरों की गंदी वीडियोस लीक करने से मुतालिक हरीम शाह ने कहा कि इमरान खान मेरे लीडर हैं, मैं आज भी उनको सपोर्ट करती हूँ, उनके कन्वेंशन में जाती हूँ, उनकी पार्टी में कुछ गंदे कीड़े हैं जो उनको बदनाम कर रहे हैं, मैंने उनकी वीडियोस लीक की और उनको हकीकत दुनिया को बताई। उसका इशारा शेख रशीद और फयाजुल हसन चौहान की लीक शुदा वीडियोस की तरफ था जो हरीम शाह ने सोशल मीडिया पर खुद लीक की थी। इमरान खान को पसंद करती हूँ, आज भी मैं उनकी पार्टी के साथ स्टैंड करती हूँ। खान साहब मेरे लीडर हैं और उनकी पार्टी के अंदर कुछ लोग इस तरह के गंदे कीड़े थे, हरकतें करते थे और इस तरह की लड़कियों को इस तरह के इस्तेमाल करते थे और इस तरह उनके साथ जो भी नाजायज उनकी हरकतें थी, मैंने उसको सोच किया कि इस पार्टी में ये कुछ हो रहा है और ये लोग कर रहे हैं। ये वीडियोस आयशा नाज के पास आई कैसे, इस सवाल के जवाब भी हरीम शाह ने खुद ही दिया और बताया कि मुझे मोबाइल फोन के इस्तेमाल का ज्यादा पता नहीं, तो मेरी iCloud की ID भी आयशा नाज ने बनाई थी, उसके पास मेरे मोबाइल, ईमेल और ATM के पासवर्ड थे। अब सियासतदानों को अपने हुस्न के जलवे दिखाकर घेरने से मुतालिक हरीम शाह ने कहा कि फयाजुल हसन चौहान के दफ्तर में उससे मिलने गई तो वो इतना
नीच इंसान है कि मुझे हाथ से पकड़कर अपनी तरफ खींच रहा था। सियासतदान इतनी गलाजत से भरी सोच के मालिक होते हैं, मैं उनको फोन करें तो उनकी ख्वाहिश यही होती है कि मैं इस लड़की के साथ नाजायज ताल्लुकात बनाऊं। मेरी बात सुने, मैं और सनल जब फयाजुल हसन चौहान के ऑफिस में गए थे और वो इतना लस्टर इंसान था, जब हम उसके ऑफिस में बैठे हुए थे और इस इंसान को इतनी शर्म नहीं आई कि वो मुझे हाथ से पकड़ के अपनी तरफ खींच रहे थे। ये कोई हरकतें करने वाली? वो इतने लस्टर हैं, उनको कॉल करो तो वो इनकी पहली डिमांड यही होती है कि हम इस लड़की को यूज कर लें, बस इस लड़की के साथ हम कोई भी नाजायज ताल्लुकात बना के अपने आप को रिलैक्स कर रहे हैं, अपने आप को वकूल कर रहे हैं। यहाँ हरीम शाह ने पीटीआई के कई सरकर्दा रहनुमाओं पर इल्जामात लगाए और कहा कि परवेज खटक सूखी कांगड़ी की ऐसी हरकत हैं कि कोई सुने तो कानों को हाथ लगाए। मुझसे मिलने आते तो गाड़ी में बैठकर चर्च बनाते थे, नाजेबा हरकतें करते थे। ये परवेज खटक और इन सब की ऐसी सी बातें ना यहाँ पे बैठ के बंदा बताने लग जाए ना, उस सुखड़ी कांगड़ी की, अल्लाह माफ करे। वो मुझसे एक दफा मेरे हॉस्टल में मिलने के लिए आए, मेरे सामने गाड़ी में चर्च बना के पी रहे हैं, और उनकी जो हरकतें और वो नाजेबा वो चीजें तो लोग यकीन ही नहीं करेंगे कि ये कितने। दूसरे शहर रशीद साहब अभी गिरफ्तार हुए तो कह रहे हैं कि उन्होंने खलफन कसम उठाई कि मैं ड्रिंक नहीं करता, जबकि मैं और मेरी फ्रेंड उनके घर में गए तो पूरा उन्होंने एक बार रूम बनाया हुआ था और उसमें मेरे आंखों के सामने मैंने अपने हाथों से उनको ड्रिंक बना के दिया। तो ये तो कुरान उठा लेते हैं, ये तो अपनी चीज को तस्लीम ही नहीं करते। आखिर में हम आपको बताते हैं कि एक बड़ा धमाका जो हरीम शाह ने इंटरव्यू के दौरान किया, उसका कहना था कि जब मैंने सियासतदानों को एक्सपोज किया तो पाकिस्तान के एक इदारे ने मेरी हिफाजत की थी। जब मैंने शहरीद की वीडियोस वगैरह वायरल की थी, या जब मैंने शहरीद के वो किया था, तो मुझे पाकिस्तान के एक इदारे ने प्रोटेक्ट किया था। अच्छा। और उन्होंने कहा था कि ना नंगा होता ना बनाता, आप तो बच्ची थी, आप जब इमेच्योर हैं, आपके मोबाइल में जिस तरह की वीडियोस हैं तो वो आपके सामने इस तरह की बेहुदा हरकत में बेहुदा हालत में आके आपको वीडियो कॉल करके और इस तरह की बातें करना, और वो सारी डिटेल जब उन्होंने देखी तो उनको पता था कि एक बंदा मेरे साथ वो कर रहे हैं। हरीम शाह के जराए आमदन से मुतालिक आपको बताएं तो बकौल हरीम शाह वो 3 दिन में 10 लाख पाकिस्तानी रुपए कमा लेती हैं, और वो भी सिर्फ होटल में बैठे बैठे। और उनका कहना है कि एक महीने में उन्होंने टिकटॉक होस्टिंग से 55 लाख पाकिस्तानी रुपए कमाए, और इसके अलावा जो आमदन है उसकी तफसील अभी नहीं बताई। मगर एक बात तो कंफर्म है, वो हर महीने करोड़ों रुपए कमा रही हैं, और उनका कोई इरादा नहीं कि इन वीडियोस के लीक होने के बाद सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी कम करें। हमने आपको हालिया दिनों में पेश आने वाले वाकयात और उनकी सारी तफसील बता दी। अब आप हमें बताएं कि किस किस बात पर यकीन किया जाए और क्या बात आपको झूठ का पलंदा लगी। हमें अपनी राय से आगाह जरूर कीजिएगा।